शहर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और नशेबी इलाके जेर आब आ चुके हैं। शहरी बारिश से लुत्फ अंदोज होते भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बारिश की वजह से शहरियों को दौरान सफर एहतियात करने की हिदायत जारी की गई है। तो शहर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। शहरी बारिश से लुत्फानंदोज होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से शहरियों को दौरान सफर एहतियात करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए हमारे साथ कोमल असलम मौजूद है। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो लाहौर के मुख्य मकामात पर बारिश बरसने का सिलसिला बरकरार है। मैं इस वक्त जेल रोड में मौजूद हूँ। यहाँ पर बारिश जमकर बरस कर थम चुकी है, लेकिन फिर भी हल्की हल्की फुहार महसूस की जा रही है, यानी कि मुकम्मल तरीके से थमी नहीं है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि लाहौर शहर में गरज चमक के साथ जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला आइंदा 17 जुलाई तक जारी रहेगा, यानी कि एक रोज़ मजीद लाहौर शहर में यूँ ही गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी। मौसम मजीद खुशगवार होगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी सूरत हाल जो है बिल्कुल इसी तरीके की देखी जाएगी। अगर हवाओं की बात करें तो हवाएं भी इस वक्त चल रही हैं, यानी कि सुबह से ही चल रही थी और अभी भी चल रही हैं। तो ओवरऑल मौसम जो है वो कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। जैसे ही हवाएं थमती है तो कुछ देर के लिए हब्स वाला समा महसूस किया जाता है, लेकिन ओवरऑल मौसम बेहतर है। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। बारिश के पेश नज़र लाहौरियों को कहा जा रहा है कि एहतियात बरतें और दौरान सफर जो है स्पीड लिमिट का खासतौर पर ख्याल रखा जाए। सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए ताकि टक्कर होने से बचे। और इसी के साथ साथ जो है लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ भी सफ़र करें वहाँ पर इस बात की यकीन दहानी करें कि अगर पानी खड़ा है तो आपने बहुत एहतियात के साथ वहाँ से सफ़र को यकीनी बनाना है, ताकि आप अपना ख्याल भी करें और अपने इर्द गिर्द जो शहरी सफ़र कर रहे हैं उनका भी ख्याल यकीनी बनाएं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लाहौर शहर में जो है वह रवां हफ्ते टेम्परेचर तकरीबन 29 से 32 डिग्री तक रहने के हवाले से पेशगोई की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस हफ्ते 32 तक जाएगा। और मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो लाहौर शहर में 17 जुलाई देर रात जो है वो लाहौर से इख्तिताम पजीर होगा। ओवरऑल जो है वो लाहौर शहर में अगर बात करें बारिश कहाँ कहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। अभी आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया है। फेडरल बोर्ड मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 62% रहा है। इम्तिहान में 1,44,550 तलबा ने शिरकत की है। इम्तिहान में 90,000 उम्मीदवार कामयाब, 54,000 फेल हो गए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद। जी, फेडरल बोर्ड ने रवा साल मैट्रिक के इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया और इम्तिहान में कामयाबी का जो तनासब है वो 62% रहा है, जबकि इम्तिहान में 1,44,550 बच्चों ने जो है वो शिरकत की थी और इम्तिहान में 90,000 उम्मीदवार जो है कामयाब और 54,000 जो है फेल हो गए। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ने जो नताइज है वो जारी कर दिए हैं गजट के जरिए भी, और तलबा ऑनलाइन भी अपने नताइज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स गुड ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया है। लाहौर से कराची कंटेनर का किराया 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हो चुका है। लाहौर से पेशावर का किराया 80,000 से बढ़ाकर 96,000 कर दिया गया है। लाहौर से रावलपिंडी का कार्गो कंटेनर का किराया 60,000 से 72,000 मुकर्रर किया गया है। लाहौर से कोयटा किराया 1,20,000 से 1,44,000 कर दिया गया है, जबकि कराची से लाहौर किराया 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया। कराची से पेशावर किराया 4.5 लाख से बढ़ाकर 5.5 लाख कर दिया गया है। कराची से रावलपिंडी का किराया 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया, जबकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहा कि हाईवे नए टोल प्लाजों की तमीर से अखराजात बढ़ जाएंगे। मोटरवे पर बिलावजह भारी चालान से भी अखराजात बढ़ गए हैं। अभी आपको बताएं कि शहर में चीनी की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। मार्केट में 10 रुपए इजाफे से लोकल चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची है। ब्रांडेड चीनी 10 रुपए इजाफे से 200 से 210 रुपए तक किलो हो गई है। हुकूमत मिलों से डायरेक्ट किराना फरोशों को चीनी दिलवाए। सदर किराना मर्चेंट्स ने यह मुतालबा किया है। मिडलमैन का रोल खत्म करने से ही चीनी सस्ती होगी। ताहिर सकलैन बट की जानिब से ये कहा गया। मस्जिद का क्या कहना था, जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, शहरी लाहौर के अंदर जो चीनी की कीमतें हैं वो कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर जो लोकल चीनी है उसकी कीमत 200 रुपये फ़ी किलोग्राम को टच कर गई है और जो ब्रांडेड चीनी है उसकी कीमत में 10 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और वो 200 से बढ़कर 210 रुपये फ़ी किलोग्राम पर ट्रेड हो रही है और ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। इस हवाले से किराना मर्चेंट एसोसिएशन
हुकूमत को एक तजवीज़ पेश कर रही है और इस हवाले से ये कह रही है कि अगर हुकूमत चीनी सस्ती करने में वाकई संजीदा है तो उसके लिए शुगर मिलों से किराना मर्चेंट्स को बराह रास्त चीनी जो है वो देना होगी। बीच में जो मिडल मैन का किरदार है, जो होल सेलर का किरदार है, उसको ख़त्म करना होगा। दो कैटेगरीज जो हैं वो हुकूमत बना दे, एक जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनको मिलें चीनी दें, और इसके अलावा जो किराना मर्चेंट्स हैं उनको भी चीनी जो है वो बराह रास्त दी जाए। बीच में मिडल मैन का किरदार जो है वो ख़त्म किया जाए। इस हवाले से सदर लाहौर किराना मर्चेंट एसोसिएशन ताहिर सकलैन भट्ट ने हुकूमत से ये इस्तदा की है। वो ये कहते हैं कि इसी तरह से चीनी जो है वो सस्ती हो सकती है, बीच में से मिडल मैन का किरदार ख़त्म होगा तो शहर लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी की कीमतें स्टेबिलिटी की तरफ और कमी की तरफ आ सकेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। अशिया खुरनोश की कीमतों पर काबू पाने के लिए नया महकमा बनाने का फैसला किया गया है। प्राइस कंट्रोल काउंसिल के खैरात में तब्दीली के लिए बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। जी, पंजाब हुकूमत का अशिया खुरनोश की कीमतों पर काबू पाने के लिए नया महकमा बनाने का फैसला सामने आया, जबकि प्राइस कंट्रोल के इख्तियारात में तब्दीली के लिए बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। आपको बताएं कि दी पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल कमोडिटीज तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश किया गया है। तरमीमी बिल के तहत दी पंजाब प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 में तरामीम की जाएंगी। प्राइस कंट्रोल कौंसल की सदारत मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल या वज़ीर आला पंजाब करेंगी। इसी तरह से ताहाल जो है वो सदारत वज़ीर सनअत व तजारत या वज़ीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदे के पास है। इससे पहले प्राइस कंट्रोल की मिनिस्ट्री मौजूद थी। इस मिनिस्ट्री को वज़ीर आला पंजाब अपने पास रखेंगी, जबकि कौंसल का सेक्रेटरी सनत से जो है वो डायरेक्टर जनरल कमोडिटीज करने की तजवीज़ है। नए अरकान में लाइव स्टॉक, ज़राई मार्केटिंग, रेगुलेटरी अथॉरिटी और पंजाब सूरत बाजारों के सरबराह शामिल होंगे। माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की तादाद 3 मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। बिल पंजाब असम्बली की मुतलका कमेटी को अर्साल कर दिया गया है। कमेटी 2 माह में हुसैन तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस का पूरे लाहौर में सड़कों की बहाली का दावा। डीसी ऑफिस से चंद फुट की दूरी पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया गया। हुकूमत और जिले इंतजामिया का दोहरा मयार सिर्फ पसमानदा इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे बस्ताम सुल्तान। जी बस्ताम। जी बिल्कुल, शहर की अहम तरीन शाहराह बदतरीन पार्किंग निज़ाम और ट्रैफिक के निज़ाम से जो है वो इस वक्त मुतासिर हुई हुई है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया हो, हुकूमत हो और तमाम जो मुतल्लिका अदारे हैं वो इस चोकिंग पॉइंट के पर जो है वो मौसर कार्रवाइयाँ करने में जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। ये जो शाहराह है ये ऐवान अदल के बिल्कुल बाहर जो है वो इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बेतहाशा जो है वो मसाइल देखने में आते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो बदतरीन तरीके से जो है वो पूरा दिन यहाँ पर मुतासिर रहती है। हुकूमत जो है वो शायद यहाँ पर कार्रवाइयाँ करने से जो है वो खौफजदा है। ज़िले इंतज़ामिया भी जो है वो इतनी जुर्रत नहीं है कि इस सड़क पर से ट्रैफिक के निज़ाम को जो है वो बेहतर करवाया जाए, गैर कानूनी बेहंगम पार्किंग जो है वो उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़ात्मा किया जाए। इस सड़क की अहमियत के हवाले से देखें तो इस सड़क पे यहाँ पर डीसी ऑफिस मौजूद है। ये बिल्कुल मेरे साथ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस है। आगे हम चले जाएं ऐवान अदल और इसके बाद जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट भी जो है वो इसी सड़क पर मौजूद है। तो लोगों को जो है वो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना जो है वो इस सड़क से होके इन ऑफिस का जो है वो रुख करना पड़ता है, लेकिन ना ही हुकूमत में इतनी ज़रूरत है कि इस पार्किंग पॉइंट को जो है वो ख़त्म किया जाए या इनको कोई मुतबादिल जगह जो है वो फ्राहम की जा सके। मेरे राइट पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दफ्तर है, जिसकी जिम्मेदारी है कि शहर भर के अंदर जो पार्किंग रेट्स हैं उनको जो है वो लागू किया जाए। लेकिन इसकी बिल्कुल दीवार के साथ ये गैर कानूनी पार्किंग है, जहाँ पर 3 गुना इजाफी पैसे यानी 100 रुपये गाड़ी से जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन MCL के जो अफसरान हैं उनमें भी शायद इतनी जुर्रत नहीं है कि यहाँ पर आके ऐवान अदल के बाहर जो पार्किंग रेट्स हैं उनको लागू किया जाए। पार्किंग माफिया जो है वो इतना जोर आवर है कि हुकूमत हो, ज़िले इंतज़ामिया हो, कोई भी यहाँ पर कार्रवाई करने से जो है वो। शुक्रिया बसाम। पाकिस्तान रेलवे बोगियों की तैयारी में खुद कफील हो गया। रेलवे कैरेज फैक्ट्री में बोगियों की तैयारी का अमल जारी है। सईद अहमद सईद इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। जी सईद।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे के हवाले से एक अच्छी खबर है, वो ये सामने आई है कि पाकिस्तान रेलवे जो है बोगियों की तैयारी में खुद कफील है, वो हो चुका है। और पाकिस्तान और चीन के मबैन जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग का माहदा हुआ था, उसके बाद कैरेट फैक्ट्री के अंदर बोगियों की तमीर का काम है वो शुरू किया गया था। तो उसमें पहले मरले के अंदर जो 8 AC स्टैंडर्ड बोगियाँ हैं वो पाकिस्तान रेलवे के इंजीनियर और अमले ने है वो तैयार है, वो कर ली है। और इन 8 बोगियों को जो है जो पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन को अपग्रेड किया गया है और उसके साथ लगाने के फैसला है वो किया गया है, जिसका इफ्तिताह जो है वो मुमकिन तौर पर 19 जुलाई को वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ है वो करेंगे। तो ज़राए का ये कहना है कि लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर और वजारत रेलवे के इश्तराक से जो एक मनसूबा शुरू किया गया था कोचिज़ की तैयारी का, तो उसमें पाकिस्तान रेलवे जो है वो आज खुद कफील हो चुका है। और पहले मरले के अंदर जो AC स्टैंडर्ड की 8 बोगियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, वो कर ली गई हैं, जो कि मुकामी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, वो की गई है। इसके बाद पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री के अंदर जो बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास कोचेस की तैयारी का अमल है वो भी शुरू होगा, जबकि जो माल गाड़ियों के जो कंटेनर की जो वैगनें हैं वो भी ज़ायक़े के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ही अब तैयार है वो की जाएंगी। तो एक अच्छा इक़दाम है जो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से सामने आया है कि 8 जो ऐसे स्टैंडर्ड कोचेस हैं वो तैयार कर ली गई हैं, जो कि मुकामी तौर पर तैयार की गई हैं। और 19 जुलाई को पाक बिजनेस एक्सप्रेस के साथ उन ट्रेनों को जो है वो सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।